हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा यह वीडियो है एकादशी के ऊपर, जो 11 नवंबर को बुधवार के दिन आ रही है। तो ये एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। तो इसे रमा एकादशी क्यों कहते हैं, हमें किस भगवान की पूजा करनी है, किस भगवान की सेवा करनी है, इसका सारा महत्व मैं आज आपसे कहूँगी। तो चलिए आइए सुनते हैं रमा एकादशी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृषा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। रमा एकादशी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में आती है। ये दिवाली के 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि महालक्ष्मी, जिनकी हम दीपावली पे पूजा करते हैं, महालक्ष्मी का एक और नाम है रमा। वो रमा नाम से भी विख्यात है। इसलिए जो कि ये एकादशी दिवाली पे आती है, इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा है रमा एकादशी। इसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है। जो कि ये एकादशी कार्तिक मास में आई है। इसके करने से, इसका व्रत, पूजा विधि, भगवान की भक्ति करने से इसका पुण्य तो ज़रूर मिलता है और ये काफ़ी फलदायी है। रमा एकादशी हमें भगवान विष्णु के जो केशव स्वरूप है, जो केशव अवतार है, उनकी पूजा करनी है। हमें कार्तिक मास में हम केशव भगवान की जो स्वरूप, विष्णु भगवान का जो स्वरूप है केशव भगवान, उनकी इस एकादशी पे पूजा करनी है। और कार्तिक मास में हम दामोदर भगवान की पूजा करते हैं। दामोदर भगवान जो कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की लीला विख्यात करते हैं, तो हमें उनकी पूजा याचना ज़रूर करनी है। ऐसे तो मैं अपने हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि एकादशी की पूजा किस तरह करनी है। मैं दोबारा आप सभी को बता देती हूँ कि हमें एकादशी का व्रत हमारा दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। संध्या के समय हमें जल्दी भोजन कर लेना चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना है। हमें चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन 11 वाले दिन, एकादशी वाले दिन, आप सवेरे जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है। तो कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त उठ के सेवा पूजा करना तो बहुत ही लाभदायक है। तो आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, सेवा पूजा कीजिए। सेवा पूजा करने के बाद आप अच्छे से भगवान के लिए पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराइए, सुंदर आभूषण धारण कराइए। पुष्प से, दीप से, फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। उन्हें भोग लगाइए। आप खीर भी बना सकते हो, ज्यों कि ये कार्तिक मास चल रहा है तो आप खीर भी भोग में लगा सकते हो, या तो पीले प्रसाद चढ़ाइए। आरती करने के बाद आपको तुलसी जी में भी दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी मैया को भी प्रणाम करना है। कार्तिक मास में तुलसी मैया और श्री शिव जी की पूजा करने पे काफ़ी फलदायी होता है। ये मास इतना प्रिय है श्री कृष्ण को कि जैसे मैं कहती हूँ कि एकादशी का हर एक व्रत श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। भक्त किस तरह भी व्रत करे, या वो व्रत नहीं भी कर सके तो एकादशी के दिन भगवान की कथा सुन लेवे या उनकी भक्ति कर लेवे, तो भी वो कृष्ण की लीला में आ जाते हैं। वो कृष्ण की, बोले ना, कृष्ण के संग में आ जाते हैं। तो ये कार्तिक मास भी कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इसमें हम तुलसी जी को जल चढ़ा के उन्हें दीप करें, आरती करें उनकी, और साथ ही में हम केशव भगवान की पूजा करके, श्री विष्णु की पूजा करके, हम शिव जी की भी पूजा करते हैं इसी साथ। तो इसमें बहुत ही फलदायी है। तो हमें तुलसी जी की भी पूजा करनी है। उसके बाद हम गाय को गौग्रास खिला सकते हैं। फिर शाम को आप फिर से दीप कीजिए, आरती कीजिए,
फिर आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। आप फलाहार खा सकते हो एक टाइम, आप निर्जल भी उपवास कर सकते हो और आप दूध और फल पे भी उपवास कर सकते हो, जैसी आपकी शक्ति है। कृष्ण भगवान या श्री ठाकुर जी हमें ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए भूखे रह के व्रत कीजिए। वो तो प्रभु आपकी भक्ति देखते हैं, आपका मन देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। बाकी उनकी लीला तो अपरंपार है, ये तो सभी जानते हैं। तो आपको इस तरह से आपका यह व्रत करना है। अगले दिन बारस वाले दिन आपको फिर सवेरे जल्दी उठ के उसी तरह प्रभु की सेवा करनी है। उन्हें स्नान आदि करा के, दीप जोत करके, आरती करके उन्हें आरती करके रेडी करना है। फिर आप उन्हें भोग चढ़ाइए। चावल का भोग आपको ज़रूर चढ़ाना है। दाल चावल भी आप भोग में लगा सकते हो, खिचड़ी भी बना सकते हो। आप प्रभु को भोग लगा के फिर आप एक ब्राह्मण को जमाइए, या तो आप मंदिर में जाके आप उन्हें कच्चा सीधा भी दे सकते हो और उनको संपूर्ण कीजिए। इस तरह से आपको यह आपका एकादशी का व्रत करना है। जो कि ये कार्तिक मास चल रहा है पूरा महीना, जो 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कार्तिक मास है, जिसमें एकादशी भी आती है, 2 एकादशी आती है। तो कार्तिक मास में दीप दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये एकादशी का व्रत, कथा, कीर्तन ज़रूर करोगे और दीप दान भी करोगे। जो कि ये कार्तिक मास है, दामोदर का महीना बोला जाता है। दामोदर भगवान को दीप दान करने से आप सोच नहीं पाओगे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो मैं ज़रूर आपसे उम्मीद करूँगी कि आप दीप दान ज़रूर कीजिए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।